आज बात एक ऐसे राज्य की जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ बिहार में दिखती है जबरदस्त आर्थिक रफ्तार, तो दूसरी तरफ है बहुत गहरी गरीबी। ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की अर्थव्यवस्था ने 9.2% की शानदार रफ्तार पकड़ी और इसी आंकड़े ने इसे भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। ये नंबर अपने आप में एक उम्मीद की कहानी कहते हैं। लेकिन विकास की इस तेज रफ्तार वाली कहानी के ठीक उलट एक और सच्चाई है। इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद बिहार में एक आम इंसान की औसत आमदनी देश में सबसे कम है, सिर्फ 6,374 रुपए महीना। अब इसकी तुलना जरा दिल्ली से कीजिए, जहां ये आंकड़ा 46,000 रुपए से भी ज्यादा है। फर्क साफ दिखता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? एक राज्य जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो फिर भी सबसे गरीब क्यों है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इस पहेली के पॉजिटिव साइड को देखते हैं। उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो बिहार की आर्थिक तेजी को साफ साफ दिखाते हैं। तो बिहार की इकोनॉमी का इंजन क्या है? वो है सर्विस सेक्टर। ये राज्य की जीएसडीपी में लगभग 60% का योगदान देता है। इसमें भी खास तौर पर कंस्ट्रक्शन और ट्रेड जैसी सर्विसेज सबसे आगे हैं। अब ये रोजगार तो पैदा करती हैं, लेकिन अक्सर ये वैसी हाई स्किल नौकरियां नहीं होती जिनकी एक बड़ी आबादी को असल में जरूरत है। और ये तरक्की सिर्फ कागजों पर नहीं है। सोचिए, जीएसडीपी बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। छोटे बड़े उद्योगों में निवेश 130% से भी ज्यादा बढ़ा है। सड़कों का ऐसा जाल बिछा है कि बिहार अब रोड डेंसिटी में देश में तीसरे नंबर पर है। और बिजली की खपत, वो तो लगभग 3 गुना हो गई है। ये सब सीधे सीधे बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का सबूत है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह कहानी विरोधाभासों की है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस जबरदस्त आर्थिक विकास के बावजूद ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के मोर्चे पर बहुत गहरी चुनौतियां हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी तस्वीर एक नज़र में साफ कर देती है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स में बिहार 57 अंकों के साथ सभी राज्यों में सबसे नीचे है, राष्ट्रीय औसत से भी बहुत पीछे। शिक्षा के क्षेत्र में तो संकट और भी गहरा है। लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम है और टीचर स्टूडेंट रेशियो तो बहुत ही चिंताजनक है। सोचिए, हर 63 छात्रों पर सिर्फ एक टीचर। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है माध्यमिक स्तर पर 83% की ड्रॉप आउट दर। इसका मतलब यह है कि 10 में से 8 से ज्यादा बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाते। ऐसे में भविष्य कैसा होगा? इन सारी चुनौतियों को और भी मुश्किल बना देता है जनसंख्या का बढ़ता दबाव। बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर देश में सबसे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि जो भी संसाधन और बुनियादी ढांचा है, उस पर लगातार बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और ये दबाव कम नहीं होने वाला, बल्कि अनुमान यह है कि अगले 20 सालों में बिहार के शहरों की आबादी 3 गुना हो जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर अभी से इसकी सही प्लानिंग नहीं हुई तो शहर इस भारी बोझ को कैसे सहेंगे? तो सवाल यह है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए आखिर कर क्या रही है? चलिए अब सरकार की योजनाओं और उन्हें लागू करने में आ रही जमीनी मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं। सरकार की सबसे बड़ी पहलों में से एक है 7 निश्चय पार्ट 2। ये एक तरह का मेगा प्लान है जो हर मोर्चे पर काम कर रहा है। युवाओं को स्किल देने से लेकर महिलाओं को उद्यमी बनाने तक, और हर खेत तक पानी पहुंचाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने तक। इसके साथ ही इंडस्ट्री को खींचने के लिए और नौकरियां पैदा करने के लिए एक बहुत एग्रेसिव नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई है। इसमें फ्री जमीन से लेकर सब्सिडी और ग्रांट्स तक कई तरह के बड़े बड़े ऑफर शामिल हैं। लेकिन यहीं पर इन बड़े बड़े प्लान्स के रास्ते में पहली और सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है, और वो है पैसा। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए भारी भरकम फंड की जरूरत है, जबकि राज्य की अपनी माली हालत पहले से ही काफी दबाव में है और राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है। और पैसे की कमी के साथ साथ एक और बहुत गंभीर समस्या है जो सिर उठा रही है, वो है बिगड़ती कानून व्यवस्था। ये न सिर्फ आम नागरिकों के लिए बल्कि बाहर से आने वाले निवेशकों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप उप मुख्यमंत्री के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ माना है कि राज्य में शराब और जमीन माफिया का एक मजबूत गठजोड़ बन चुका है।
और देखिए, विडंबना ये है कि 2016 की शराबबंदी नीति ने ही अनजाने में इन क्रिमिनल गैंग्स को फलने फूलने का एक बड़ा मौका दे दिया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कानून व्यवस्था में आई ये गिरावट उस सुशासन की इमेज को खत्म कर रही है जो पिछले 2 दशकों से राज्य की पहचान बनी हुई थी। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि लोग इसकी तुलना लालटेन युग से करने लगे हैं, यानी उस दौर से जब राज्य में अपराध और अव्यवस्था का बोलबाला हुआ करता था। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखी, एक तरक्की की और दूसरी संघर्ष की। आइए अब इन दोनों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड बिहार के इसी विरोधाभास को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ बढ़ता जीएसडीपी, बढ़ता निवेश और तेजी से बनता इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में सबसे कम आमदनी, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आखिरी पायदान और बिगड़ती कानून व्यवस्था। ये 2 बिहार हैं जो एक ही वक्त में एक साथ मौजूद हैं। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये साफ है कि राज्य का भविष्य पूरी तरह से इसी एक बात पर निर्भर करेगा कि वो आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच की इस बहुत बड़ी खाई को कैसे भरता है। आर्थिक विकास के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वो सवाल है जो आज हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या बिहार का ये ग्रोथ इंजन सिर्फ कुछ हिस्सों को ही रफ्तार देगा, या फिर ये इतनी ताकत पैदा कर पाएगा कि वो अपनी पूरी की पूरी आबादी को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालकर आगे ले जा सके? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।